Hello friends, I'm Anuj. I hope you all are doing well. Today I'm going to discuss a most controversial topic which is related to current affair. Current affair से रिलेटेड एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो कि आज के डेट में काफी न्यूज में है। बात हम करेंगे आज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी रोजगार योजना, जो कि आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं 2004 से लेकर के 2014 का जो फेज था। आप इस चीज को जरा सा मेमोराइज करिएगा। जो मैं बात बता रहा हूँ उसको समझिए। 2004 से 2000, जो कि आपका बेसिकली 2014 के बीच की बात है। इसमें आप देख रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था सन 2005 में। और इस प्रोग्राम का नाम था, आप जानते हैं, इस प्रोग्राम का नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा ये 2005 में लॉन्च किया था। और ये क्या है, एक प्रकार का, इसको आप समझ लीजिएगा, यूपीए गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत जो गांव में अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड यानी जिसको स्किल्ड नहीं है, यानी अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड लेबर के लिए जो एडल्ट है उसको क्या मिलेगा, 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। ठीक है, 100 डेज का ये क्या देते थे, रोजगार देते थे। और ये 100 डेज का जो रोजगार था ये आपका इनको मिलता था, जो आपके एडल्ट लोग हैं। ठीक है। और आप देखेंगे जब 2004 के बाद से गवर्नमेंट ने ढेर सारे जो है आपके क्या देना स्टार्ट किया, जो है आपके राइट्स देने स्टार्ट किए। और वो राइट्स क्या थे, जो कानूनी अधिकार थे। कैसे अधिकार थे सर, कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकारों की बात करते हैं यानी लीगल राइट्स की बात करते हैं। तो लीगल राइट्स में कौन कौन से राइट्स थे, जैसे आपने सुना होगा, एक आपका सन 2005 का आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं आरटीडब्ल्यू। आरटीडब्ल्यू बोले तो राइट टू वर्क, ये 2005 में आया था, जिसको आप एमजी नरेगा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमजी नरेगा बोलते हैं आप। ठीक है, तो एमजी नरेगा आप देख पा रहे हैं, ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है लोगों का। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात कर रहे होते हैं बेसिकली आपके जो अन्य जो एक्ट हैं उनमें आप देखेंगे सन 2005 में ही एक एक्ट आया था, 2005 में, जिसको अपन बोलते हैं आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। आरटीआई एक्ट यानी जिसके तहत आप देखते हैं कि 10 रुपए फ्री फी आप भरते हैं, और 10 रुपए फी भर के 30 दिनों के अंदर आप कोई भी क्या ले लेते हैं, जो है आप सूचना प्रदान कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 10 रुपए फी दे करके 30 डेज में, ये भी एक लीगल राइट था। फिर क्या हुआ कि आपने देखा जो है आपका 2006 में एक एफआरए आता है, एफआरए। ये आपके जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए 2006 का एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये। और आप देखेंगे इसमें जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें जनजातियों को जल, जंगल, और आपका क्या, जल है, जंगल है, और आपका वाटर, जल, जंगल, और आपका जो जमीन है, ये आपके किसको दिए जाते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं उनको कानूनी अधिकार दिए गए थे। और आप देखेंगे 2013 में गवर्नमेंट क्या लेकर के आती है, जो है राइट टू यू नो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आती है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए। तो ये लेकर के आती है, जिसके तहत आपने देखा था कि 5 किलोग्राम क्या करेगी, जो है आपका पहले देती थी 5 रुपए, 3 रुपए किलो, अभी फ्री कर दिया कोरोना के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक जो इसी तरीके से एक लीगल राइट बनाया गया सन 2005 में, जिसको हम लोग मनरेगा या एमजी नरेगा कहते थे। इसी को गवर्नमेंट क्या कर रही है, नाम चेंज कर रही है, और इसका नाम अब चेंज करके कर दे रही है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका ग्रामीण बिल। और ये बिल लेकर के आ रही है गवर्नमेंट, जिसको वी वी यानी विकसित भारत, वीजी, वीबी, और ये कह रही है राम जी, राम जी, है ना। तो ये आपका वीबी भारत राम जी, ये विकसित भारत राम जी प्रोग्राम जो लेकर के आ रही है गवर्नमेंट, ये महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना था इसका नाम चेंज कर रही है। अब ये नाम चेंज करने का जो प्रोसेस है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे क्या क्या जो है पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं, उनको आप समझिएगा। पहले क्या था कि एक जॉब कार्ड मिलता था, जो कि आपका 100 डेज वर्क, मतलब लोगों को वर्क प्रोवाइड कराता था। अभी के डेट में क्या हो जाएगा, 125 डेज का वर्क मिलेगा, काम मिलेगा, और ये जॉब कार्ड बनेगा। आप याद रखिएगा, जब आप बात करते हैं अनस्किल्ड लेबर जो है, और ये जो एक बात या और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं स्कीम में।
क्या क्या बदलाव हो रहे हैं वो हम एक एक अभी आपको ऑब्जर्व करके बताएंगे, देखना आप लोग। बाकी अभी के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ जो वेजेस हैं 100 दिन का काम मिलेगा, 15 दिन में ये जो वेजेस होते हैं वो दे दिए जाते हैं। अगर नहीं दिए जाएंगे तो अलाउंस आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और आप देखेंगे इसमें 1/3 जो है रिजर्वेशन है वुमेन्स का, यानी नरेगा में 1/3 वुमेन्स जरूर होनी चाहिए, है ना। 40% मटेरियल पर खर्च खर्च करते हैं। अभी तक क्या था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी सेंट्रल 100% रुपए इसमें खर्च करता था। अभी क्या कर दिया गया है, इसको 60 और 40 कर दिया गया है। जो कॉमन स्टेट्स हैं, जनरल स्टेट्स हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, 60% सेंटर आपका देगा और 40% क्या देगा, स्टेट देगा। ए सॉरी, हाँ ठीक है, स्टेट देगा 40% और 60% आपका सेंट्रल देगा। पहले क्या था, 100% गवर्नमेंट जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हुआ करती थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं काफी बदलाव किए गए हैं। क्या क्या और बदलाव हुए हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस बिल से क्या होगा, विकसित भारत, यहाँ पे आप समझिएगा, कह रहा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, है ना, वीबी, राम जी, विकसित भारत राम जी बिल, ये आपका जल सुरक्षा सुदृढ़ होगा। और बहुत सारे इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कि जो है वाटर कंजर्वेशन पर ध्यान दिया जाएगा। और आप देख पा रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ भू जल पुनर्निर्माण की बात की जाएगी। अब इसको और ज्यादा जो है, ये नहीं कि मतलब जस्ट जैसे प्रधान ने जा करके जैसे आप जानते हैं ये पीआरआई लेवल पर था, तो इसमें काफी करप्शन भी हुआ करता था। और अभी क्या है कि जब सेंटर पैसे देगा और जहां पर मतलब आउटकम दिखेंगे वहीं पर पैसा दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि बस भाई तालाब खुदा था और उसको खुदवा दो, ऐसा नहीं है, आप उसका कुछ आउटपुट भी देखने को मिले। तो गवर्नमेंट काफी अच्छा इनिशिएटिव है, जल स्रोतों का पुनर्जीवन करेगी, वाटरशेड विकास करेगी और वनीकरण का और इन पर जो है फोकस रहेगा। तो इस पर देखिए, योजना कोई भी हो, हम पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे। योजनाओं का जो क्रियान्वयन अच्छा होना चाहिए, बाकी हर योजना अपने आप में बहुत अच्छी होती है, बस उसका जो क्रियान्वयन है वो अच्छा होना चाहिए, बस। तो आप देख पा रहे हैं जल सुरक्षा, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा इस मिशन के तहत। और इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की, देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, सर्कुलर इकोनॉमी को देखा जाएगा और कौशल विकास और बाजार और भंडारण पे बात की जाएगी। आप देख रहे हैं विकसित भारत राम जी प्रोग्राम जो है अब 125 डेज का हो जाएगा, पहले 100 डेज का था। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या समझना है, मैं वो बताना चाहता हूँ। देखिए इसमें काफी क्रिटिसाइजिंग किया है आपका कल का, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते तो वहाँ पे नरेगा स्कीम के बारे में काफी इंपॉर्टेंट रोल मतलब चीजें समझाई गई हैं, किस तरीके से ये वर्क करेगा, क्या इंपॉर्टेंट पहलू है, ये सब मैंने, अच्छा हाँ, ये यहाँ पे काफी क्रिटिसाइज किया गया है गवर्नमेंट को। क्या क्रिटिसिज्म हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इस जो आर्टिकल के थ्रू काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है हनन कर रही है, जो है लोगों के किल्स कर रही है राइट्स को। तो देखिए आज की बात नहीं है कि कोई जो है योजना का नाम चेंज किया गया हो। इसके पहले भी बहुत सारे योजनाएं चेंज कर चुके हैं, नेम चेंज किए जा चुके हैं। जैसे आप जानते हैं पहले एक योजना थी जवाहरलाल नेहरू करके, एक योजना थी JNNRUM, ग्रामीण क्षेत्रों में चलती थी। इसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अमृत भारत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अमृत भारत योजना कर दी गई है। ठीक है, आप जानते हैं। और आप जानते हैं इंदिरा गांधी आवास योजना हुआ करती थी गांव में, उसको चेंज करके गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, PM, प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि ई गवर्नेंस पे एक वर्क करती थी योजना जिसका नाम था NEGP योजना, है ना। इसको चेंज करके जो है आपका क्या कर दिया गया है, डिजिटल भारत कर दिया गया है। आप जान पा रहे होंगे डिजिटल डिजिटल भारत, है ना, ये कर दिया गया है। आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है, डिजिटल भारत प्रोग्राम कर दिया गया है। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा एक निर्मल भारत था, पहले एक योजना चलती थी निर्मल भारत, है ना। इसको गवर्नमेंट ने चेंज करके क्या कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। आपने देखा था PM मिड डे मील चलता था, उसको PM पोषण कर दिया गया। तो बहुत सारे नेम चेंज किए गए हैं। अच्छा, अब इसका जो पूरा फुल लेंथ का एक वीडियो हम बनाएंगे, उसको आप देखिएगा। बाकी इसमें हमने मेन मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, हालांकि हमने सारे चीजें कवर कर दी हैं। क्या अब गवर्नमेंट, देखिए इसमें यही सबसे बड़ा इशू है कि 60 और 40 वाला, पहले 100%, अब राज्यों के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ेगा तो बवाल मचाएंगे। तो वही आपको देखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट। फिर गांधी जी का नाम चेंज किया जा रहा है, गांधी जी के नाम से लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको भी काफी जो है आपका क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और क्या क्या और आउटपुट आते हैं आगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप इतना अगर याद कर ले रहे हैं तो काफी आपकी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।